अद्भुत क्षण है। हम सबके बीच माननीय एवं भारतीय कुश्ती संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री संजय सिंह जी एवं उनके साथ सभी गणमान्य अतिथि, सबका स्वागत अभिनंदन नंदिनी परिवार की तरफ से। इस धारा पर सभी अभिभूत हैं। को बढ़ाने के लिए पैदा हुए हैं, खेल को घटाने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। ये हमारे मोदी जी का विजन, हमारी सरकार का विजन है। और इसलिए आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, ये जीत हमारी जीत नहीं है। विशेष करके ये जीत देश के जूनियर पहलवानों की है, देश के जूनियर पहलवानों की है और देश के पहलवानों के है, देश की हमारी बेटियों के हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं। अपना अपना स्थान ग्रहण करें, जो खेल बचा है उनको करावें, क्योंकि पूरे बहुत दूर से बच्चे आए हैं। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आप संजय सिंह बबलू हैं, जो बनारस के रहने वाले हैं, कुश्ती संघ से बहुत दिनों से जुड़े थे। पूरे देश के कुश्ती के जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने इनको एक तरफा अपना सहयोग देकर के विजयी बनाया है। कुल 47 वोट पड़े थे, 3 वोट हमारे नहीं आ पाए, क्योंकि उसी में से एक मतदाता जो मध्य प्रदेश से कुश्ती के प्रतिनिधित्व करते थे, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए। ये वो नहीं पा पाए। 2 वोट विदेश में थे, नहीं आ पाए। 47 वोट पड़ा, 47 में 40 वोट एक तरफा संजय सिंह को मिले। मैं मीडिया के लोग खड़े हैं, हम जानते हैं वो सवाल जवाब करना चाहते हैं। देखिए, ये किसी का ना जीत है या ना किसी की हार है, एक सामान्य सी प्रक्रिया है। हर 4 साल के बाद खेल संघ के चुनाव होते हैं। इसके बाद, इसके पहले भी चुनाव होते थे। हम भी 3 बार अध्यक्ष रहे हैं। 1 बार चुनाव लड़ करके जीते हैं और 2 बार हमारे सामने कोई प्रत्याशी शायद हमारे कामकाज से खुश होकर के सामने नहीं आया, इसलिए हम निर्विरोध जीते थे। आज मैं मीडिया के माध्यमों को कहना चाहता हूं, ये किसी की हार नहीं, किसी की जीत नहीं है। हम खिलाड़ियों के बीच में खड़े हैं। कुश्ती के खिलाड़ियों को नए अध्यक्ष मिल गए हैं। मैं इनसे चाहूंगा, लगभग 11 महीने 3 दिन तक कुश्ती को ग्रहण लगा था और इसी स्थान पर चलते हुए खेल को रोका गया था। 11 महीने 3 दिन के बाद यह ग्रहण समाप्त हुआ। संजय सिंह और बबलू, जो मोदी जी के क्षेत्र के वाराणसी के रहने वाले अध्यक्ष चुने गए, इनकी पूरी टीम है। हम इनसे चाहेंगे कि जितने भी प्रतियोगिताएं जल्दी से जल्दी संभव हो सकती है उनको करावें। इसी क्रम में जूनियर और अंडर 15 की नेशनल की प्रतियोगिता इसी नंदिनी नगर के ग्राउंड से 27, 28 और 29, 30 को होगी, क्योंकि 31 दिसंबर तक अगर ये टूर्नामेंट नहीं होगा तो ये टूर्नामेंट लप्स कर जाएगा। बच्चों के हाथ में सर्टिफिकेट नहीं होगा और जब सर्टिफिकेट नहीं होगा तो कोई जॉब नहीं होगा। इसलिए मैं नंदिनी नगर के इस प्रांगण से, जो कुश्ती के लिए बड़ा ऐतिहासिक प्रांगण रहा है, शायद ही
देश में कोई ऐसा स्थान हो जिस स्थान पर इतने नेशनल हुए हो, इतने खिलाड़ी पार्टिसिपेट किए हो, इतने खिलाड़ी आए हो। वहां से मैं देश के पहलवानों को संदेश देना चाहता हूं, ना किसी की जीत हुई है, ना किसी की हार हुई है। ये सामान्य सी प्रक्रिया है। चुनाव हुआ है, नए अध्यक्ष बने हैं। आप लंगोटा जो रख दिए थे बांध लीजिए। अब टूर्नामेंट का समय आ गया है, ग्रहण समाप्त हो गया है। किसी के साथ जात के आधार पर, प्रांत के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, कोई पक्षपात नहीं होगा। जी आज आपका गोंड आगमन है और यहाँ पर टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। किस तरीके से पहले चुनाव को देखें, उसके बाद टूर्नामेंट शुरू होगा यहाँ पर? चुनाव जीतने के बाद सांसद जी ने मीटिंग लिया सारे एजीएम की पूरी। उन्होंने नई फेडरेशन को पूरा कार्यभार सौंप दिया। नई फेडरेशन कार्यभार लेते ही सर्वप्रथम तो इसी कैलेंडर ईयर में जो पहलवानों की कुश्ती रुकी हुई थी अंडर 15 और जूनियर की अंडर 20, उसका ऐलान 27, 28, 28, 29, 30, 27 को पहलवान आएंगे, 28, 29, 30 यही नंदिनी नगर के प्रांगण में होने जा रहा है, जिससे कि उनका साल न नुकसान होने पाए। उसके लिए हम लोग कुश्ती जैसे पहले होती थी उसी तरह व्यवस्था की गई है। 3 मैच लगा के कुश्ती होगी। कुश्ती संघ का अध्यक्ष चुना गया है, कैसे कुश्ती को बढ़ाने के आगे काम करेंगे, क्या आपकी रणनीति? कुश्ती 2010 के पहले कुश्ती की पोजीशन अच्छी नहीं थी। सांसद जी के हाथ में जब से कुश्ती आई, कुश्ती एक बहुत ऊंचे मुकाम पे गई। कुश्ती एक ऐसा गेम है जिसमें लगातार तीनों ओलंपिक में सांसद जी जब तक रहे अध्यक्ष, उसमें मेडल लगातार, और तीनों ओलंपिक में कुश्ती लगातार मेडल लेकर के आई है। 11 महीने 3 दिन इस पे जो कुश्ती की गतिविधि रुक गई थी। हम लोगों के हाथ में फेडरेशन आ गई है, कुश्ती को फिर से सुचारू रूप से किया जाएगा। हमारे सारे पहलवान लंगोट कस के तैयार हो गए हैं। उनके अंदर करंट आ गया है कि हमारा नेशनल होने जा रहा है, स्टेट होने जा रहा है। फिर से हम लोग उसको ओलंपिक ईयर है 2024 में, फिर से हम लोग उसको कवर कर लेंगे। क्या था संजय जी, कुश्ती संघ ने WFI को सस्पेंड कर दिया था, क्या आप उम्मीद लगाएं कि पहलवान दोबारा खेल पाएंगे तिरंगा झंडे के पहले? उसको हम लोग को जीतते ही हम लोगों ने उसके लिए मेल कर दिया। UWW से हमारी मान्यता 2-4 दिन में बहाल है। आप अध्यक्ष बने हैं, जिस तरीके से विवाद हो रहा इस समय खिलाड़ियों ने इसका रखा है, कुछ लोगों ने इस्तीफा दिया, कुछ लोगों ने। कोई खिलाड़ी विवाद नहीं कर रखा है। जो खिलाड़ी होगा वो आकर जाके अखाड़े में प्रैक्टिस कर रहा है। जिसको राजनीति करना है वो जाके राजनीति करे, उनका व्यक्तिगत मामला है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं। उन्होंने कहा है साक्षी मलिक ने कि जो आप अध्यक्ष बने हैं वो एक डमी कैंडिडेट है, आप एक लाके बैठाए गए हैं। किस हिसाब से डमी कैंडिडेट है? हम ऑलरेडी फेडरेशन में है पिछले 12 साल से, डमी कैसे हो गए? हम 2000 सांसद जी के आने से पहले 2008 में बनारस कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे। क्या सांसद जी का करीबी होना डमी कैंडिडेट हो गया? कि कोई गुनाह है क्या सांसद जी का करीबी? अच्छा, ये बताइए, आपके अध्यक्ष चुने जाने के तुरंत बाद एक महिला पहलवान जिसके वजह से ओलंपिक में मेडल आया, उसने कुश्ती छोड़ दिया, आपको कैसा लगा? क्या दुख नहीं हुआ कि एक महिला पहलवान? हम अध्यक्ष चुने गए हैं, उन्होंने हमें अध्यक्ष बनाया नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के उस पे चुनाव हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे चुनाव हुआ है। सारी चुनाव की जितनी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है उसके आधार पे वोट पड़ा। 40 वोट हम पाए हैं, 7 वोट पाके हारी हैं। उन्होंने क्यों कुश्ती छोड़ दिया, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। अच्छा, इस पे अध्यक्ष जी, आप एक अध्यक्ष बने हैं, एक पहलवान को क्या पद्मश्री फुटपाथ पर रख करके आना चाहिए? ये उनका व्यक्तिगत मामला है, उस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अच्छा अध्यक्ष जी, जो नेशनल होने जा रहा है, क्या है प्रोग्राम शेड्यूल? प्रोग्राम है 27 को बच्चे आ जाएंगे, 28, 29, 30 कुश्ती होगी। अंडर 15 और 20 नेशनल। ठीक है, जो खेल रुका हुआ था पहले टूर्नामेंट यहाँ शुरू होने जा रही है, कब से शुरुआत हो रही है इसमें, किस तरीके से खेल शुरू की शुरुआत करेंगे? 11 महीने पहले कुछ विवाद के कारण खेल की गतिविधि बंद हो गई थी, जिसके कारण तब से अब तक कोई नेशनल नहीं हो पाया, और नेशनल नहीं हुआ तो स्टेट नहीं हुआ। और हम लोगों को पहले से महसूस हो रहा था कि फेडरेशन जो पुरानी फेडरेशन है उसी से जुड़े हुए लोगों की आएगी,
और आई भी। तो ये जो टूर्नामेंट घोषित किया गया है इमरजेंसी में, ये अगर 31 के अंदर नहीं कराया जाएगा तो 1 साल खिलाड़ियों का बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए सर्वसम्मति से अब 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर व्यवस्था करना सब जगह संभव नहीं है, लेकिन नंदनी नगर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है और इसलिए पूरे देश के लोगों ने मिलकर के ये तय किया कि खिलाड़ियों का साल बर्बाद ना हो। इसमें 15 साल तक के बच्चे और 20 साल तक के बच्चे, मतलब अंडर 15 और जूनियर के बच्चे, तो इनका टूर्नामेंट 27 तारीख को टीमें आना शुरू हो जाएंगी और 28 और 29, 30, क्योंकि 31 दिसंबर के पहले इस टूर्नामेंट को संपन्न कराना है। सांसद जी, एक बार आपका फिर दबदबा दिखा है और एक तरफा जीत हुई है, ऐसे में क्या मैसेज देंगे खिलाड़ियों को जो लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, अब जो छूट गया वो छूट गया। अब इसमें किसी को चिढ़ाने का, किसी को नीचा दिखाने का ये समय नहीं। सांसद जी, ये कुश्ती का चुनाव है, हर 4 साल पर ये चुनाव होता है। एक विवाद हो गया, इस नाते ये चुनाव चर्चा में आ गया। चुनाव संपन्न हुआ, मेजॉरिटी के साथ, भारी मेजॉरिटी के साथ नई फेडरेशन आ गई। हमारे बगल में ये संजय जी बैठे हैं, जिनको आपने पहले भी कुश्ती में देखा है। इनको अध्यक्ष चुना गया। कुल 47 मत पड़े थे, 40 मत इनको मिले हैं, विपक्षी को 7 मत मिले हैं। और अब कुश्ती का जो काम रुका हुआ था वो आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरीके से बजरंग पुनिया ने फुटपाथ से पद्मश्री को रख दिया है, किस तरीके से आप देखते हैं इस घटना को? वैसे मैं इस संबंध में बोलना नहीं चाहता, न मैं बोलूंगा, ये उनका निजी फैसला है। मैं इस विषय में नहीं बोलूंगा, ये उनका निजी फैसला है। और प्रियंका वाड्रा जी गई हैं, ये उनका फैसला है। और प्रियंका वाड्रा जी को उन्होंने अपने घर पर बुलाया है, ये उनका फैसला है। आने वाले समय में वो राजनीति करते हैं या खेलना चाहते हैं, ये उनका फैसला है। इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी है जिससे पहलवान कुश्ती छोड़ रहा है, उस पर आरोप लगाया, गंभीर आरोप दीपेंद्र हुड्डा ने। नहीं, मेरे पास कोई इस बात का जवाब नहीं। अच्छा, अपमान क्यों रहा? अपमान क्यों कर रहे हो? ये मेरा काम नहीं है, इस पर मैंने जवाब। जिस तरीके से, जिस टाइमिंग में एक तरफ उपराष्ट्रपति जी का निमंत्रण उड़ाया गया, वो भी एक विशेष से बिलोंग करते हैं और उन्हीं के जात बिरादरी के, उन्होंने इस वक्त पद्मश्री वापस करी। इसमें क्या राजनीति देख रहे हैं कि ये टाइमिंग है? देखिए, जिस सांसद के द्वारा उपराष्ट्रपति साहब का एक तरीके से अपमान किया गया है, वो बड़ा मस्खरा सांसद है। वैसे तो कहते हैं वो सीनियर लीडर है, लेकिन वो मस्खरा सांसद है। और कई बार कई सांसदों से उनसे इस बात को लेकर के नोक झोंक भी हो चुकी है। एक बार हमारी भी नोक झोंक हो चुकी है और मैं नहीं मानता कि ये कोई टाइमिंग है, लेकिन वो घटना गलत थी और इस घटना से मुझे कुछ कहना नहीं है। नहीं, जैसे जाट से वो नो आप देखिए, ये आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, इसकी जड़ में कांग्रेस थी। मैंने पहले दिन कहा, इसमें कांग्रेस थी, टुकड़े टुकड़े गैंग थी, खालिस्तानियों का इनको सपोर्ट था, कुछ किसान नेताओं का भी इनको सपोर्ट था। शुरू में चूंकि महिलाओं की बात थी, इसलिए कुछ अन्य लोगों को भी लगा था कि शायद इनके साथ कुछ हुआ होगा। और अब तो ये साफ हो गया, ये आंदोलन खिलाड़ियों का नहीं था और ये लड़की बचाओ, लड़कियों को बचाओ, इस बात का आंदोलन नहीं था। सांसद जी, जिन पहलवानों ने संन्यास ले लिया है, अगर वो दोबारा खेलना चाहेंगी तो क्या उसको बुलाया जाएगा? सांसद जी, आंदोलन क्या था अगर ये आंदोलन है? देखिए, कुश्ती संघ जो बना है, उसमें कोई भी खिलाड़ी अगर अपने प्रांत में क्वालिफाई करता है और प्रथम स्थान प्राप्त करके राष्ट्रीय स्तर पर आता है, तो उसको कोई भी फेडरेशन रोक नहीं सकती है।
क्या ऐसी क्या वजह है जो साक्षी मलिक ने बर्खास्त किया? वजह आप जानते हैं। सांसद जिस तरीके से ये चाहे बजरंग पुनिया हो, चाहे दिनेश फोगाट, चाहे साक्षी मलिक हो, इन्होंने पिछले दिनों को सरकार ने भेजा, ये हार करके आए थे वहाँ पहलवानों से। अब इन्होंने कहा कि हम कुश्ती आप जो है आपके ऊपर आरोप लगा दिया है, कुश्ती आपको जो छोड़ा, इनका फ्यूचर क्या है? इनका फ्यूचर क्या है? कई महीने पहले मैंने कहा था ये बीत चुके पहलवान है, और कितना दम है इनके अंदर। अगर दम होता इनके अंदर तो बिना ट्रायल के ये एशियन गेम्स में ना जाते। सांसद जी, जिस तरीके से यहाँ टूर्नामेंट होने जा रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि पहलवानों का पहले भी आरोप था कि वहाँ पर खेल प्रतियोगिता ना हो। ऐसा कोई आरोप है? कितने खिलाड़ी हैं उनके साथ? आज के तारीख में कितने खिलाड़ी उनके साथ? चलिए।